दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 8 के और भी कुछ फार्मूले जो आपके लिए परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप 8.1 करना चाहते क्या है, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से 3 नंबर का एक प्रश्न आता ही है और इस बार आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस चैप्टर से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है मैच द कॉलम जो 5 नंबर का आता है वह इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो आपको इस चैप्टर के फार्मूले तो सबसे पहले आपको करना ही पड़ेगा। जो भी यहाँ पर छोटी छोटी बातें बताई गई है, इंपोर्टेंट जो टॉपिक है आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, आपके डाउट क्लियर करना पड़ेगा, तभी चैप्टर आपसे बन पाएगा। एक बात और स्पष्ट कि इस फार्मूले को आपको सिर्फ 8.1 में ही यूज करना है। 8.2, 8.3 जो आपका अभी रिमूव किया है, 8.4 के फार्मूले और उस एक्सरसाइज को मैं आपके लिए कंप्लीट पहले करवा चुका हूं। अब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं 8.1। जी हाँ दोस्तों, तो हम चलते हैं हमारे मैथ्स की ओर। मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा। ये क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक जो कोण है वह कितने अंश का है? 90 अंश का। तो आपसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि एक 90 अंश का होता है, तभी वह समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस भुजा को हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। किसके लिए? जब मैं एक की बात करूंगा, यदि हम देख रहे हैं यहां से आपकी आईज यहाँ है, कोई भी व्यक्ति यदि नीचे से ऊपर देखता है तब उसका कोण यदि यहाँ बन रहा है, तब ए के लिए सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ये होगी। और यदि वो व्यक्ति यहां से देखा है तो उसके लिए संलग्न भुजा कौन सी होगी? ये होगी। आपको मैं यहाँ पर इसलिए क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, आपको परीक्षा में हमेशा ऐसा पूछा जाता है जैसे कि साइन ए की बात कर रहे हैं तो आपको यहां से देखना है, और यदि साइन सी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आपको यहां से देखना पड़ेगा। अब ये दोनों का अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको देखने में तो बहुत सा नॉर्मल लग रहा है कि यहाँ साइन ए है और यहाँ पे साइन सी है, लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ए की जगह सी लिखाता है तो आपके फार्मूले भी सारे चेंज हो जाते हैं। किससे चेंज हो जाते हैं? मतलब कि जो ए की भुजा आपके लिए सम्मुख ये थी, तो सी के सामने, सम्मुख मतलब होता है सामने, अपोजिट, तो आपको इसके सामने देखना है, और जब इसकी बात होती है तो इसके सामने देखना है। फार्मूले यहाँ पर सेम लिख रहेंगे, लेकिन अब जो कोण ए है उसकी जगह कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी के सम्मुख कौन सी भुजा होगी? आपकी ए भी होगी। लेकिन अभी मैंने जो फार्मूले लिखे हैं देख लीजिए आप, क्या है? कोण ए के लिए है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपकी सम्मुख भुजा है, ये संलग्न भुजा है। संलग्न मतलब होती है जुड़ी हुई, और ये है आपका कर्ण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये आपके अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप समझिए साइन को। साइन आपके लिए, यदि हम ए के लिए देखते हैं, मैंने यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पर जो बात हो रही है सिर्फ ए के लिए हो रही है। तो साइन ए का मतलब होता है कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब कि ये वाली, और उसके बटे में होता है कर्ण। आप एक फार्मूले को समझते हैं तो धागे की तरह दोस्तों सभी खींचे चले आएंगे। एक फार्मूले को आप कैसे भी करके कैच कर लीजिए, समझ लीजिए। और मैं आपको मैथ्स इतनी मेहनत के साथ बताता हूं दोस्तों, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी परीक्षा में जरूर अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ये आपकी सम्मुख भुजा है, बटे क्या हुआ? कर्ण। ये किसका फार्मूला हुआ? साइन का। आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण क्या होता है? सबसे पहले साइन, फिर कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण क्या होता है? आपका कॉस। ठीक है, उसके बटे जब हम अगले की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, तो ये क्या होगा? टेन। मैंने कोई रट्टा मारा है क्या? नहीं। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा क्या होता है? 10। देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं यदि कोसेक, तो कोसेक का मतलब क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जो साइन के लिए होता है उसका हमें अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। तो कर्ण बेटे कोण की सम्मुख भुजा आपका क्या होगा? कोसेक हो जाएगा। जब आप लिखेंगे कर्ण बेटे कोण ए की संलग्न भुजा, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेक हो जाएगा। और जब आप लिख देंगे कोण ए की संलग्न भुजा, क्या लिखेंगे? कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। कोई भी रट्टा मारना नहीं है दोस्तों, आपको समझना है। मैं आपको बताता हूं, इसके बटे यदि आप इसको लिखते हैं तो साइन है, यदि आप इसके बटे इसको लिखते हैं तो कॉस है, यदि आप इसके बटे इसको लिखते हैं तो टेन है, इसके बटे में इसको लिखते हो तो ये कोसेक है, इसके बटे में आप इसको लिखते हो तो सेक है,
और इसके बटे में आप इसको लिखते हैं तो कॉट है। नॉर्मल सी बात है। यदि हम सी के लिए करते हैं तो दोस्तों आपको ये जो कोण ए की संलग्न भुजा लिखी है, आपको यहां लिखना पड़ेगा कोण ए की, आपको यहां लिखना पड़ेगा कोण सी की संलग्न भुजा, और ये उठ के यहां पे आ जाएगा तो आपको लिखना है कोण सी की सम्मुख भुजा। यदि हम यहां से देखते हैं तो मैं आपको मैथ्स में और भी क्लियर करूंगा जब इन दोनों की बात की जाएगी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और 3 अंक का प्रश्न दोस्तों यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब जब हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे तो आपको ये फार्मूले तो याद करना है। आप रट्टा मारे चाहे आप समझ के करें, दोनों में आपको ही करना है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे तो याद है, अब रही बात आपकी, आपको समझना है। ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पाइथागोरस की थ्योरम। एक बाबा हुए थे पाइथागोरस, उन्होंने अपनी प्रमेय दी थी। मैं आपको बता देता हूं, उनका स्टेटमेंट था, उसका कथन था कि जो कर्ण का वर्ग होता है, जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, वह अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन हमने समझने के लिए इसे लंब लिखा, इसे आधार लिखा, तो हमने इस प्रकार का फार्मूला पाया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको इस चैप्टर के लिए लंब और आधार यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर नाम चेंज हो चुके हैं। तो पाइथागोरस ने कभी ऐसा नहीं बोला कि कर्ण का वर्ग जो होता है वह लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के बराबर होता है। आप कभी भी प्रमेय देखेंगे तो उसने साफ साफ बोला है पाइथागोरस ने कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह पहली भुजा और जो दूसरी भुजा होती है दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों ये पाइथागोरस की प्रमेय है। यदि आप इतने फार्मूले और साथ में इनको कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में 8.1 से जो भी मैथ्स आता है उसको करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको यहां पर सिर्फ 3 फार्मूले याद करना है, साइन, कॉस, टेन। ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, देख लीजिए आप, ये इसका अपोजिट होता है और टेन का अपोजिट होता है कॉट। यदि आपने अभी तक त्रिकोणमिति पढ़ी है तो दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आता है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो ही दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।